हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें मार्केट टाइम में खबरें देखने को मिली। केन्सटेक में और इंटरग्लोब एविएशन में कुछ बड़े अपडेट भी सामने आ रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में। पिछले दिनों इस कंपनी में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला था। आज भी सुबह के समय कंपनी लाल निशान में देखने को मिली थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स आई, खासतौर पर मैक्वायरी की तरफ से जो रिपोर्ट देखने को मिली है, उसके बाद तो इस कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। 13 से 14% तक की इसमें रैली रही है। मैक्वायरी को लगता है कि इस कंपनी में 100% तक का अपसाइड हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे के इन्होंने कुछ बड़े कारण भी बताए हैं। इसके अलावा आईसीआईसी डायरेक्ट, नोमुरा, मोतीलाल ओसवाल, आईएफएल, जेफरीज की तरफ से भी इस कंपनी को लेकर लगातार रिपोर्ट आई है, जिसमें लगभग 80% तक का इसमें अपसाइड बताया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि केन्सटेक में 50% तक की हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी, जो अकाउंटिंग को लेकर सवाल उठे थे। साथ ही कोटक की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से लगातार इस कंपनी में प्रेशर था। बीच में ये भी खबरें देखने को मिली थी कि कंपनी अपने ऑडिटर को बदलने की प्लानिंग कर रही है। तो ये भी खबर फाइनली आ चुकी है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि ऑडिटर को बदलने का कोई विचार नहीं है। तो आज के दिन जो ये रैली रही है, उसके पीछे का सबसे बड़ा योगदान मैक्वायरी की रिपोर्ट है। साथ ही कंपनी ऑलरेडी ओवरसोल्ड की कैटेगरी में थी। आरएसआई कंपनी का 9 के आसपास आ चुका था, इसलिए हम लोग को इस कंपनी में इतना अच्छा कमबैक देखने को मिला। तो केन्सटेक में कह सकते हैं ये जो रिपोर्ट आई है, इसका हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट असर देखने को मिला। दूसरी कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन। इस पर भी हम लोग को सुबह से लेके शाम तक, शाम मतलब बाजार बंद होने तक, कई सारे बड़े अपडेट देखने को मिले। पहला अपडेट आया कि इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो हम लोग को एविएशन देखने को मिलती है, वहाँ से एक ऑर्डर आया। ऑर्डर में कहा गया कि इंडिगो को अपने जो इसकी फ़्लाइट है उस पर 5% तक का कट करना है, यानी कि ये जो फ्लाइट अपनी संचालन कर रहे हैं ऑपरेशनल, जिसका देखने को मिला, उससे 5% तक घटाने के लिए कहा गया है। अब हम लोग को बाजार के क्लोजिंग होने के दौरान एक ऐसी खबर देखने को मिली, जिसके बाद इंटरग्लोब एविएशन में हम लोग को शानदार रिकवरी देखने को मिली। खबर है कंपनी के सीईओ की तरफ से बयान आया है। कंपनी के सीईओ ने कहा है कि कंपनी का जो हम लोगों को कामकाज देखने को मिलता था, वो नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रहा है। 1800 के आसपास फ्लाइट हम लोगों को चलते हुए देखने को मिली है, यानी कि इंडिगो का देखा जाए तो 2000 के आसपास फ्लाइट डेली चलाती है, और कंपनी देखा जाए अभी 1800 के आसपास इसकी फ़्लाइट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मार्केट को भी लग रहा है कि सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस बयान के बाद इंटरग्लोब एविएशन में हम लोग को अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। तो ये खबरें भी कहीं ना कहीं इन कंपनियों के ऊपर असर डाल रही हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में एक न्यूज़ देखने को मिले। कंपनी 1500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है न्यू ग्रीनफील्ड फैसिलिटी में। तेलंगाना में इसको ये लगाने वाले हैं। हालांकि इतनी अच्छी खबर होने के बावजूद इस कंपनी में प्रेशर ही देखने को मिला, क्योंकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव था, और इस वजह से कह सकते हैं डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हैं। ट्रेंड की बात करेंगे, टाटा ग्रुप की कंपनी लगातार, ये कंपनी हम लोग को 52 वीक के लो के आसपास देखने को मिली। आज भी इसने 52 वीक लो बनाए। लगातार ये कंपनी गिरावट में है, क्योंकि जिस तरीके की दोस्तों ये हम लोग को CAGR के अकॉर्डिंग ग्रोथ दिखाते हुए देखने को मिल रही थी, उसके हिसाब से अभी तक कंपनी में उतनी ग्रोथ नहीं आई है। Q2 के रिजल्ट आने के बाद से लगातार इस कंपनी में प्रेशर देखने को मिला है। तो अभी भी ये कंपनी कह सकते हैं जो Q3 के इसके रिजल्ट रहेंगे, अगर उसमें उम्मीद के मुताबिक नंबर प्रेजेंट करती है, तो इसमें फिर हम लोग को अच्छी खासी रैली भी देखने को मिल सकती है। अभी ट्रेंड जब से निफ्टी 50 में आया, तब से कह सकते हैं लगातार इसमें गिरावट का माहौल है। एक कंपनी है सोलर वर्ल्ड एनर्जी। इसको 806 करोड़ रुपए का EPC का ऑर्डर मिला है गुजरात ऊर्जा विकास निगम की तरफ से। तो काफ़ी शानदार न्यूज़ ये देखने को मिली है। इस कंपनी में हम लोगों को इस न्यूज़ का असर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी अगर देखा जाए, ये कंपनी अपने IPO प्राइस के 18% हम लोगों को नीचे देखने को मिल रही है, यानी कि जिस प्राइस पर IPO आया था उसके नीचे फिलहाल ये कंपनी देखने को मिल रही है। IRFC को लेकर दोस्तों कुछ
एक्सपर्ट की तरफ से अंदाज़ा लगाया गया है कि आईआरएफसी यानी कि रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर में है, 52 वीक लो के आसपास चल रही है। तो इनका मानना है कि आईआरएफसी में अगर प्रेशर आता है तो 100 के आसपास ये कंपनी आ सकती है, यानी कि इसमें अभी और भी दबाव देखने को मिल सकता है। इनके अलावा बात करेंगे रेट गेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी के बारे में। कंपनी ने दोस्तों एक पेयू इंटीग्रेशन के साथ में एक करार किया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे दोस्तों एक कंपनी है भारत रसायन लिमिटेड। इसमें हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से अब यह कंपनी आने वाले 1 से 2 दिन में काफ़ी फोकस में रहेगी। इस कंपनी में बोनस और इसी के साथ साथ स्प्लिट भी देखने को मिलने वाला है। 12 दिसंबर इसकी एक्स डेट है और एक दिन पहले यानी कि 11 दिसंबर हम लोग को ये कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल जाएगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी को 5 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट कर रहे हैं, साथ ही 1:1 के रेशो में ये बोनस भी दे रहे हैं। तो इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली है, तो आप भी चाहें इसको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। फिजिक्स वाला के रिजल्ट आए, रिजल्ट को मार्केट ने अप्रिसिएट किया है, जिसकी वजह से इस कंपनी में 5% तक की हम लोगों को उछाल देखने को मिला। कंपनी का पैट 62% तक बढ़कर है, 72 करोड़ के आसपास। रिवेन्यू में भी हम लोग को ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिले, मार्जिन भी कंपनी के सुधर कर आए। तो मार्केट ने इस कंपनी के रिजल्ट को पॉजिटिव लिया है, जिस वजह से ये कंपनी भी हम लोग को खबरों में देखने को मिली। अडानी ग्रुप में एक खबर है, अडानी ग्रुप सेटअप कर रहा है डेटा सेंटर, 2,500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। करण अडानी की तरफ से बयान देखने को मिला, तेलंगाना में ये यूनिट लगाने वाले हैं। तो इस न्यूज़ की वजह से अडानी एंटरप्राइज ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल सकती है, तो आप चाहें इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में काफ़ी दबाव देखने को मिला, खासतौर पर कोफोर्ज, टीसीएस, एचसीएल टेक, इनमें 4 से 5% तक की हमें गिरावट देखने को मिली। रीजन क्या है? रीजन वही है जो अमेरिका में यूएस फेड की मीटिंग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एआई को लेकर जो फिलहाल अब लोग को आईटी सेक्टर में जो मूड चेंज होते हुए देखने को मिला है, उसका असर आईटी कंपनियों पर भी पड़ रहा है। तो कहा जा रहा है कि अगर यूएस फेड की तरफ से रेट कट किया जाता है तो आईटी कंपनियों के लिए अच्छा रहेगा, अगर नहीं होता है तो इनमें दबाव आ सकता है, क्योंकि जो नई डील्स होंगी वो इसी के ऊपर डिपेंड देखने को मिल रही हैं। तो इस वजह से अभी हम लोग को इन कंपनियों में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेट कट होगा या नहीं होगा, क्या बयान आता है यूएस फेड के चेयरमैन की तरफ से, इस वजह से कह सकते हैं अभी आईटी कंपनियों में दबाव है। साथ ही बात करेंगे कोफोर्ज में, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट भी देखने को मिली, इनका 50% का अपसाइड का इन्होंने अनुमान लगाया है। बात करेंगे दोस्तों एनएसडीएल के बारे में। एनएसडीएल का भी डीमेट अकाउंट का डेटा आ चुका है, अभी सीडीएसएल ने रिलीज किया था, अब एनएसडीएल की तरफ से आ चुका है। सीडीएसएल का तो 17 करोड़ के पार डेटा हो चुका है। अब एनएसडीएल की बात करें तो इनका 4,27,40,193 एक्टिव डीमेट अकाउंट की संख्या इनके पास आ चुकी है। ये नवंबर तक का डेटा है, क्योंकि दिसंबर अभी चल रहा है, जनवरी में दिसंबर का डेटा भी आ जाएगा। तो इस वजह से एक अंदाज़ा लग जाता है कि इन कंपनियों का किस तरीके का कारोबार चल रहा है। तो ये एक अपडेट है, चाहे तो आप इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें जिनकी वजह से ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रहीं, तो आप भी चाहें इन खबरों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।